हमारी पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं। क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है, न समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपर्निकस ने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्डानो ब्रूनो ने पक के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोनिया ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों के इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो जाता है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी पर हैं। इतने दूर कि वहां रोशनी नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग हैं, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसी ही और भी पृथ्वी होंगी दूसरे ब्रह्मांडों में, करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारी नजरों से ओझल। ऐसा है तो जैसे हम आज दूसरे ब्रह्मांडों, धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होंगी। सोचिए, ये ख्याल ही कितना दिलकश है। ये ख्याल कितने पुख्ता है। इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार होता गया और आज इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है कि जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं, जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहती है कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, वहीं कोई ये कहती है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुआ। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं भी तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर कि उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर जरूर ये कहा जा सकता है फलां थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। वो कितने हैं,
कितनी दूर हैं, ये बताना मुश्किल है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालात में लागू हो जाएं। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने को गालिब हर ख्याल अच्छा है।